नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं करण कारक और उसके नियम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक और उसके कुछ नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो संप्रदान कारक की परिभाषा हम लोग जाने कि संप्रदान कारक क्या होता है। तो बोला जाता है, अगर देखा जाए संस्कृत में केवल इसका मतलब छोटा सा परिभाषा की संप्रदाने संप्रदाने चतुर्थी संप्रदान चतुर्थी मतलब ये कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर देखा जाए तो इसको नियम भी हम बोलेंगे। अगर इसको कह दिया जाए कि नियम नंबर फर्स्ट, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये संप्रदान कारक हो चाहे अपदान कारक हो चाहे क्या बोलते हैं संबंध कारक हो या अधिकरण कारक हो या संबोधन कारक हो या करण कारक हो या कर्म कारक हो या कर्ता कारक हो, कारक कोई भी हो उसके फर्स्ट नियम यही होता है कि जो कारक है उसमें कौन विभक्ति होता है। जैसे कर्ता है तो कर्तरी प्रथमा, कर्म है तो कर्मणि द्वितीया, कर्म है तो कर्मे तृतीया और संप्रदान है तो संप्रदाने चतुर्थी। पंचमी होगा अपदान होगा तो अपदाने पंचमी, अगर संबंध होगा तो संबंधे षष्ठी और अधिकरण होगा तो अधिकरण सप्तमी। तो ऐसे जो फर्स्ट जो लगभग विभक्ति को जोड़ के नियम को बनाया जाता है। तो संप्रदाने चतुर्थी बात करें इसकी परिभाषा का तो सिंपल से लिखना है यार, लिख लेना आप लोग। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। रिपीट फिर, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये आप लोग लिख सकते हो इसको। जैसे जैसे में बात किया जाए, वह मेरे लिए खाना बनाती है, वह मेरे लिए खाना बनाती है, वो मेरे लिए खाना बनाती है। तो मेरे लिए संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए, को के लिए, ये सिंपल होता है। ठीक, तो यहां पे मेरे लिए आ गया, मतलब कि यहां पे संप्रदान चिन्ह लगा, तो मेरे लिए खाना बनाती है तो वह क्या मीनिंग होगा? स मेरे लिए। तो मेरा का रूप जो है शब्द रूप होता है अस्मत् शब्द का। तो अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? मह्यम। मह्यम खाना का भोजनम, खाना का भोजनम। अब बनाती है तो पचती, पच मतलब खाना बनाना या पकाना, तो क्या हो जाएगा? समयम भोजनम पचती। अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए, ये जो है जो पिछला वीडियो में हमने पढ़ाया था कि वो पढ़ने के लिए विद्यालय आता है ना, वो पढ़ने के लिए विद्यालय आता है, तो लगभग देखा जाए तो इससे मैच कर रहा होगा। जैसे कि वो मेरे लिए खाना बनाती है, खाना बन रहा है किसके लिए? तो मेरे लिए, कारण दिख गया। लेकिन ये वो कारण नहीं है जो मैंने हेतु तृतीया पंचमी छह बताया था। उसमें हमने कहा कि हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। तो वहां पे कष्ट से रोता है, दुख से चिल्लाता है, खुशी से डांस करता है या खुशी से रोता है या खुशी से कुछ भी करता हो, तो वहां पे वो कारण है। यहां पे भी से नहीं लगा है ना, कारण है कि खाना बन रहा है तो किसके लिए? तो मेरे लिए। लेकिन यहां पर से का प्रयोग नहीं हुआ, यहां पे लिए लगा, के लिए लगा। कारण है, देखा तो कारण यहां भी है, लेकिन इसमें से सिंबल नहीं है, से जो है चिन्ह नहीं है, तो हम इसमें तृतीया नहीं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि के लिए चिन्ह किसका है? संप्रदान का है। अगर यही मेरे के जगह, मेरे सर्वनाम है ना, मेरे सर्वनाम है, और कोई नाम रहेगा चाहे कोई शब्द रहेगा तो हमने बोला कि विभक्ति लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही बात करें क्रिया की, पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, तो वहां पे हम लोग भैया पढ़ी तुम, खासी तुम, खादी तुम, उसमें प्रत्यय ही लगाएंगे। समझ में आ रहा बात? अगर कोई धातु हो, अगर कोई क्रिया हो, तो वहां पर हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे चतुर्थी विभक्ति लगाने के लिए। लेकिन अगर क्रिया के अलावा कोई भी शब्द हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो या कोई भी शब्द हो यार, दुनिया का कोई नाम हो, तो उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। अब जैसे बात करूं मैं, सीताराम के लिए, सीताराम के लिए वन गई थी, वन गई थी। तो सीता का मीनिंग क्या लिखेंगे? सीता। राम के लिए तो राम का चतुर्थी रामाए, वन का वनम, गई थी तो अगछत,
बचत। देखो सीता बन गई थी ना कि राम गया था, यो डाउट हो जाता बच्चों को, सर सीता राम के लिए बन गई थी तो राम भी न थे सर, सीता भी न है, नहीं सीता बन गई है, अपने से सेंटेंस नहीं बनाया करो तो लोग, सीता राम के लिए बन गई थी तो सीता जी गई है ना, गई थी ये कौन लकार हो जाएगा, ये हो जाएगा लम लकार, पांच काल में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवच्छत हो जाएगा, और सर लगता ही है, और बाकी जो है तो आता मन आप लोग नियम पढ़ चुके हैं, तो इतना तो डिटेल से मैं बताऊंगा नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ। सीता रमाय वनम अगच्छत, तो ये नियम समाप्त हुआ। इसका जो है संबोधन जो संप्रदान कारक है, इसका बहुत ही पॉपुलर नियम जो है, ये नियम है कि धनार्थी चतुर्थी, है ना, धनार्थी चतुर्थी, ये नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर संप्रदान की मैं बात करूं कि संप्रदान कारक में सबसे खास नियम कौन है, तो यही सबसे खास है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। वैसे तो लोगों के सर सारा नियम तो खास ही है, कौन कौन पढ़े कौन कौन छोड़े, तो पढ़ना तो तुमको सब है, क्योंकि तुम भगवान तो हो नहीं कि सारे जान रहे हो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, फिर भी लेकिन चांस ज्यादा देखा जाता है कि कौन कारक ज्यादा पूछ रहा है। तो बात करेंगे नियम नंबर 2 की, धनार्थी चतुर्थी, धनार्थी चतुर्थी, धनार्थी चतुर्थी, इसमें देखते ही पता चल रहा हो दान, धनार्थे, दान के अर्थ में मतलब ये कि जहां पे दान शब्द जो मिल जाए, दान वर्ड जो मिल जाए, समझ जाना कि उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बात किया जाए कि मैं तुमको कलम देता हूं, देने की बात हो रही है, राजा गरीबों को धन देता है, तो यहाँ पे देने की बात हो रही है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग जो है प्रयोग करते हैं चतुर्थी विभक्ति का। तो धनार्थी चतुर्थी जो है इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे बनाएंगे कि जिसे कोई चीज दान दिया जाए, जिसे कोई चीज दान दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे जैसे राम मोहन को वस्त्र देता है, राम मोहन को वस्त्र देता है, राम मोहन को वस्त्र देता है, जिसे कोई चीज दान दी जाए विभक्ति लगेगी उसी में, तो राम मोहन को वस्त्र देता है, किसको, तो मोहन को, जिसको तो मोहन को, तो राम में कोई विभक्ति नहीं, अपना जो है राम का मीनिंग रामा, रामा किसको दे रहा है, मोहन को, तो मोहनाए, चतुर्थी क्या हो जाएगा, मोहनाए, वस्त्र का वस्त्रम, वस्त्रम, अब देता है तो ददाती, ददाती। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यार ददाती हो गया, बाकी में पटती हंसती वदती रहता है, यहाँ पे ददाती, तो दा माने होता है देना, दा का मतलब होता है देना, ठीक है। तो ये जो है बच्चा इसका रूप चलता है, इसका लकार ही अलग होता है, इसमें ती तंती का प्रयोग होता है, लेकिन अपना एक होता है इसका, ये किसी के साथ इसको कंबाइन करके नहीं चला सकता, इसका खुद का है। तो दा मतलब देना होता है, इसमें ददाती चलता है, प्रथम पुरुष में ददाती होता है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक। तो राम मोहन को वस्त्र देता है, तो राम मोहनाय वस्त्रम ददाती। फेमस वो जो एग्जांपल है ये है कि राजा गरीबों को धन देता है, राजा गरीबों को धन देता है, तो राजा का मीनिंग होगा राजा, नृपा भी होता है, नृप मतलब राजा, तो नृपा भी प्रयोग कर सकते हैं, राजा गरीबों को, तो गरीब का मीनिंग दरिद्र, तो दरिद्रेभ्य, दरिद्र माने गरीब है, गरीबो, ठीक है। तो अगर रहता एक वचन तो बालक में चलाते तो हो जाता दरिद्राय, लेकिन बालक का बहुवचन होता है बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्य, तो दरिद्र बहुवचन में क्या हो जाएगा, दरिद्राय, दरिद्राभ्याम दरिद्रेभ्य, यहाँ पे लिखेंगे दरिद्रेभ्य, दरिद्रेभ्य, धन का धनम, धन का धनम, आप देता है तो ददाते, राजा गरीबों को धन देता है, तो राजा दरिद्रेभ्य धनम ददाते, ठीक। तो इस प्रकार जो है धनार्थी चतुर्थी पे हम लोग अनुवाद बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट नियम जो है रुचार्ता नाम प्रियमाणव, रुचार्ता नाम प्रियमाणव, ठीक। बस इस
नियम को भी अच्छे से समझ लिया जाए, बाकी पेशेंस रखें, ठीक है। बाकी क्लास जो आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं करें, खाली अपने पढ़ करके सोच रहे हो कि धीरे धीरे पढ़ करके नंबर बटोर ले, सारे लोगों को शेयर करो। विद्या जो है बांटने से बढ़ती है, ऐसे नहीं कि केवल खुद को पढ़ लिए, खुद पढ़ लिए और किसी को दिखाया नहीं। तो देखते हैं रुचार्ता नाम प्रियमाणा, रुचार्था नाम प्रियमाणा। तो रुचार्ता नाम प्रियमाणा, इस नियम को कैसे समझे? देखिए, रुच धातु के अर्थ में, रुच धातु के अर्थ में जिसे कोई चीज अच्छी लगे, जिसे कोई चीज अच्छी लगे, जिसे कोई चीज अच्छी लगे, उसमें चतुर्थी, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चीजें तो बहुत कुछ अच्छी लगती है ना, तो जिससे कुछ चीज अच्छी लगेगी, या तो जो चीज अच्छा लगेगा उस चीज में ही क्या लगाएंगे हम लोग, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बात यह है कि मेरे को लड्डू अच्छा लगता है, मेरे को लड्डू अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा, तो मुझे में क्या लगा देंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तुमको अगर कोई चीज प्यारी लगती है, ऐसे बहुत कुछ प्यारी होती है, उतना दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। जैसे मुझे मिठाई अच्छा लगता है, तुम्हें दूध अच्छा लगता है, राम को सीता अच्छी लगती है, समझ रहे हो, राम को सीता अच्छी लगती है। तो ऐसे जो भी चीजें हो, जिनको कोई चीज अच्छी लग गई, तो जिन्हें लग गई उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, जैसे यही बताता हूं मैं कि राम को, नहीं राम वाला नहीं भैया, राम वाला नहीं है, मुझे 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 तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, है ना। राम को आम अच्छा लगता है, राम को आम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो जिसे अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मुझे तुम अच्छे लगते हो, तो मुझ में चतुर्थी, तो मह्याम, तुम अच्छे लगते हो तो त्वाम अच्छे लगते हो, है ना। तो लाइक नहीं लिखना है यहाँ पर, लाइक अच्छा लगना का माना कि रोचना, अच्छा लगना, रोच रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रोचते, मह्यम त्वम रोचते, मुझे तुम अच्छे लगते हो। राम को आम अच्छा लगता है, तो रामाए, रमाए आमरम, रमाए आमरम अच्छा लगता है, तो रोचते, इसमें भी अपने पद का प्रयोग करेंगे। अच्छा लगता है तो रोचते का प्रयोग करना है बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में रहेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर तुम रहेगा तो क्या लिखेंगे, और मैं रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्रथम पुरुष रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक वचन में होगा तो क्या लिखेंगे, बहुवचन होगा तो क्या लिखेंगे, जो भी हो अच्छा लगने की बात हो गई, चुपचाप रोचते लिख करके आ जाना, नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो राम को अच्छा लगे, चाहे मुझे अच्छा लगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे, पूरे गांव को अच्छा लगे, यार पूरी दुनिया को भी क्यों ना अच्छा लगे, और अच्छा लगने का मीनिंग रोचते ही लिखेंगे। मह्यम त्वम रोचते, रामायण रोचते, ठीक। तो इस प्रकार जो है संप्रदान कारक का नियम धीरे धीरे समाप्ति हो रहा है। एक और नियम हम लोग देखेंगे, जैसे जिसका नाम है नमः स्वास्ति, नमः स्वास्ति स्वधा स्वहा अलवष्ट योगाश, नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलवष्ट योगाश। मतलब ये सुने होंगे आप लोग कई बार, इस नियम को शादी विवाह में सुने होंगे, पूजा पाठ में हमेशा सुनते ही रहे होंगे कि स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ऐसा कुछ हम लोग सुनते हैं, है ना। या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो बोले श्री गणेशाय नमः,
है ना, ओम नमः शिवाय, श्री सरस्वती नमः, है ना, पार्वती पतये नमः। तो ये सब जो है आखिर ये क्या है, ये कैसे बना लिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो ये जो नियम है ना, ये कैसे प्रयोग होते हैं तो यहाँ जानेंगे। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया जो अगर यूज करें हम लोग अपने जनरली लाइफ में तो बहुत जगह यूज होता है। बात यह है कि वो तो अंग्रेज है ना, पूरे विश्व पे गुलामी कर लिए तो आज पूरी दुनिया पे अंग्रेजी राज कर रहा है। अगर कहीं गलती से हम लोग राज कर लिए होते ना, भारत के लोग, तो आज पूरी दुनिया में संस्कृत राज करता है या हिंदी राज करता है। खैर बात अलग है, हम इतने सीधे लोग हैं, कहीं राज नहीं करते हैं। नालायक अंग्रेज राज करके चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए। देखते हैं, नमः स्वास्ति स्वाहा स्वाधा अलवष्ट्य अलवष्ट योगाच्य योगाच्य। क्योंकि सर इतना बड़ा नियम है कैसे याद करें, तो याद तो करना ही पड़ेगा बच्चा। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलवष्ट योगाच्य, मतलब ये कि अगर बात की जाएगी स्वाहा की, है ना, नमः की, स्वधा की, तो हम लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा चतुर्थी विभक्ति। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा, अगर ऐसे कुछ वर्ड हों, ऐसे कुछ वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो जिसके लिए ये सारे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे श्री 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 गणेश, श्री गणेश को नमस्कार है, श्री गणेश को नमस्कार है। अग्नि को स्वाहा है, अग्नि को स्वाहा है, कुशवाहा है नहीं, अग्नि को स्वाहा है, ये प्रोनाउंस हो रहा है कुशवाहा है, तो भैया गलत सुन रहे हैं आप। श्री गणेश को नमस्कार है, अग्नि को स्वाहा है ना। सबसे मजेदार जो है बड़ी हम लोग यूज करते हैं ओम नमः शिवाय, है ना। शिव को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, शिव को नमस्कार, देख लेना वीडियो है ना वहां पर। तो श्री गणेश को नमस्कार है तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, मतलब श्री गणेश को नमस्कार है। अग्नि को स्वाहा है, अग्नेय स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, ये जो हो गया बन रहा है, बात बन रहा है, ये मैं पूजा पाठ नहीं कर रहा हूँ। शिव को नमस्कार है तो शिवाय नमः लिख सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा, मजा ये आ रहा है ओम ओम नमः शिवाय। अब कहोगे सर आपने यहाँ श्री गणेशाय नमः किया और आपने यहाँ बीच में नमः लिख दिया, हम लोग तो कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे नमः लास्ट में और यहाँ पे नमः शुरू में बीच में। तो मेरे बच्चे मैंने पहले ही कहा था कि संस्कृत में कोई जो वर्ड है कहीं पे भी लिख सकते हैं, तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो कि नमः श्री गणेशाय, लेकिन अच्छा लग रहा है क्या कि नमः श्री गणेशाय या श्री नमः गणेशाय, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये जो है अच्छा मतलब लगता है, लेकिन हम लोग सुनने नहीं, हम लोग हमेशा इसको बोलते हैं कि श्री गणेशाय नमः, इसको हम लोग बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः नहीं बोलते हैं, है ना। सरस्वती को नमस्कार है तो सरस्वती नमः। बात यह है कि ये सब तो ठीक है बन जाता है, गलती बच्चा वहां नहीं करता, गलती सबको यहाँ होता है कि विभक्ति क्या लगाए। अग्नि को स्वाहा है अग्नेय हो गया, श्री गणेश तो गणेशाय हो गया, शिव है तो शिवाय हो गया, सरस्वती होता तो सरस्वतय होता सरस्वतय, जैसे सरस्वतय, है ना, सरस्वतय। तो ये कैसे बनता है इसी को तो समझना है। आप पहले ये कंफर्म हो जाए कि शब्दरूप आता है कि नहीं, किसी भी शब्द का शब्दरूप बनाना अगर आ गया, विभक्ति के अनुसार उसका हिंदी अर्थ निकालने आ गया, तब जाके संस्कृत जी होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि श्री गणेश को नमस्कार बनाने आएगा, तुमको कोई श्री गणेशाय ने तो संस्कृत का अनुवाद आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हमने यहाँ गणेश दिया है, सरस्वती लिखा है और शिवाय लिखा है, अग्नि लिखा है, अगर कल को दुर्गा आ गया कि दुर्गाय नमः, ये हो जाएगा दुर्गाय नमः। मतलब कुछ ऐसा शब्द आ जाए जिसका तुम मीनिंग नहीं जान रहे हो तो कैसे होगा, वहां पे विभक्ति कैसे लगाओगे। ये तो मैंने 4 एग्जाम्पल बता दिए तो इजी है। तो सबसे बढ़िया है बच्चा कि आप क्या करें, घर पे बैठे मेहनत करें
और शब्द रूप को याद रखें। ये पहचाने कि एक शब्द रूप याद करके, है ना, एक शब्द रूप याद करके हम दूसरे वर्ड को कैसे क्रिएट करें, कैसे उसका अर्थ बैठाएं। अगर ये आ गया तो संस्कृत आ गया। बाकी ठीक है, अच्छा बात है, आप लोग घर पे पढ़ाई करते हैं, रात काफी हो चुकी है, तो सब लोगों को बाय। और बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को जो है आप लोग शेयर करें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो बाकी लोगों को भी पढ़ने में मदद मिले। बाय।